नमस्कार, राजीव टाइम्स के इस न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंदौर शहर के। पूरा इंदौर शहर पानी से तरस रहा है। पानी नहीं मिल रहा है इंदौर को। विधायक के घर पर जाकर के चक्का जाम हो रहा है। विधायक के घर पे जाकर के धरना दिया जा रहा है। पार्षद आपस में नियमों के हवाले देकर के आमने सामने हो रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश मेंदोला के यहाँ पर आज सभी लोगों ने जाकर के धरना दिया और पानी के बारे में बोला कि पानी दीजिए। इसी पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आयुषी सिंह, हमारी रिपोर्टर है। आयुषी, बताएं पूरे पानी का जो आज इंदौर शहर में जो मामला चल रहा है वो किस तरीके का था? क्या सुबह पूरा मामला कितना गर्मा गया था? जी हाँ, इंदौर शहर में पानी को लेकर लगातार समस्याएं हो रही है। जल संकट की समस्याएं लगातार आप भी देख रहे हैं, सामने आ रही है। लगातार हम रिपोर्टिंग के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि इंदौर का ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जो पानी से अछूता है। कहीं पर भी पानी की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि प्रशासन तो लगातार ये कह रहा है कि हम जल संकट की जो भी शिकायतें हमारे पास आ रही है, लेकिन हम उसका निराकरण कर रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जी हाँ, आज सुबह की मैं आपको घटना बता दूं कि रमेश मेंदोला के घर पर उसी वार्ड के सभी वासी उनके घर पर गए, रैली निकाली गई, चक्का जाम किया गया और पुरजोर तरीके से उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, उसका विरोध किया गया। कल की घटना में आपको बता दूं कि राव में भी कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष विपिन वानखेड़े के द्वारा भी मटका फोड़ आयोजन किया गया और उनके द्वारा भी पानी को लेकर विरोध दर्ज कराए। लगातार पानी की समस्या को लेकर इंदौर वासी परेशान हो रहे हैं। किसी भी वार्ड में पानी नहीं है। 20 वार्डों की बात करें तो 20 वार्डों में कांग्रेस के द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया। जी राकेश जी। आयुष जी, ये बताएं मुझे कि धर्म की नगरी और धर्म की गंगा बहती थी क्षेत्र क्रमांक 2 में। वहां पर गीता, श्रीमद् भागवत कथा, तमाम सारे धार्मिक आयोजन हुआ करते थे, मगर आज वहीं की जनता पानी के लिए तरस रही है। इस पर पूरे विधायक रमेश मेंदोला का क्या कहना रहा? साथ ही क्या ये जो पानी की समस्या आ रही है कांग्रेस पार्षदों के क्षेत्रों में हो रही है या भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के क्षेत्रों में भी समस्या है बरकरार? जी जी राकेश जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी समस्या है कांग्रेस पार्षद गण की यहाँ पर भी हो रही है तो बीजेपी की यहाँ पर भी हो रही है। हाल फिलहाल की घटना आपको याद हो कि महेंद्र हाडिया जो विधायक है उनके क्षेत्र में भी एक घटना घटित हुई थी। वो गुस्सा हुए थे, कार्यक्रम स्थल छोड़कर, जहाँ पर महापौर मौजूद थे वो छोड़कर चले गए थे क्योंकि उनके वार्ड में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। जनता परेशान हो रही थी, लेकिन बाद में उनकी सुलझ हो गई थी महापौर और महेंद्र हाडिया के बीच में। लेकिन बीजेपी के जो वार्ड अध्यक्ष है या विधायक है वो भी इससे अछूते नहीं है, वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। रमेश मेंदोला के जो वार्ड में आज सुबह घटना घटित हुई है वहां पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं उनके घर पर पहुंचे और उनके द्वारा जो है धरना प्रदर्शन और चक्का जाम, मटका फोड़ आयोजन, इस तरीके के जो पूरा शहर है जो जल संकट से जूझ रहा है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। 8-8 दिन तक हो जाते हैं कि टैंकर उन तक नहीं पहुंच पा रहे। बोरिंग पूरे तरीके से सूख गई है, नर्मदा लाइन में पानी नहीं आ पा रहा है और पानी आ भी रहा है तो गंदा और मटमैला आ रहा है। जी राकेश जी। इसमें ये बताइए, महापौर की तरफ से या इंदौर नगर निगम कमिश्नर की तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं या जनता ऐसे ही पानी के लिए तरसती रहेगी? जी राकेश जी, मैं आपको बता दूं कि जमीनी स्तर पर तो ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, महापौर लगातार ये कह रहे हैं कि जल संकट की जो शिकायतें हमारे सामने आ रही है हम उसका निराकरण कर रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर जब हम ग्राउंड जीरो से देखने गए तो वहां पर लोग परेशान हो रहे हैं, उनको पानी की व्यवस्था नहीं उपलब्ध हो पा रही है। लगातार उनको जो टैंकर की व्यवस्था है, जिस वार्ड में जितने जो टैंकर सुनिश्चित किए गए कि किसी वार्ड में अगर 8 टैंकर जाने तो वहां पर सिर्फ 2 ही टैंकर जा पा रहे हैं। मिनटों के हिसाब से जो है पानी लोगों को दिया जा रहा है जिससे उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोग विद फैमिली यहाँ पर रहते हैं। 7-7, 8-8 लोगों में सिर्फ 1-2 बाल्टी यदि पानी दिया जाएगा तो लोगों का कैसे भरपार हो पाएगी, लोग परेशान होंगे पानी को लेकर। जी राकेश जी, तो न्यूज रूम में बात हो रही है पानी की। इंदौर तरस रहा है पानी के लिए। हाल ही में आपने देखा कि महापौर और विधायक आमने सामने हुए। एक ही पार्टी के विधायक और महापौर थे। विधायक ने सीधे तौर पर कहा था कि नगर निगम की अव्यवस्थाओं के कारण क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच रहा है। फिर दूसरे दिन महापौर और महेंद्र हाडिया जो वर्तमान में विधायक है क्षेत्र क्रमांक 5 के, उनमें सुलह हो जाती है। नगर अध्यक्ष खुद ले जाकर के सुलह करते हैं। उसके बाद में भी स्थिति जस की तस है। हाल ही में इंदौर शहर पानी के लिए पहली बार बदनाम नहीं हो रहा है।
पूर्व में भी क्षेत्र क्रमांक 1 में दूषित पानी को लेकर के तकरीबन कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और इस भीषण गर्मी में पानी, जो एक पानी पीने जीने के लिए सबसे जरूरी होता है, एक बार भले ही खाना नहीं मिले मगर जल मिलना, जल ही जीवन कहा गया है। जल की एक बूंद भी अगर किसी मिल जाती है तो वो जी जाता है। वैसे ही आज इंदौर उस पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा है। राजीव टाइम समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाता रहेगा। हमारे साथ जुड़ी थी आयुषी। आयुषी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। न्यूज रूम पे बने रहें, आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे, इस मुद्दों को उठाते रहेंगे। धन्यवाद। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े, अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता की